बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आपकी इजाज़त से जॉइंट एक्शन कमेटी से जुड़ी दो बड़ी अहम ख़बरों से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। एक जॉइंट एक्शन कमेटी की अच्छी ख़बर है और एक जॉइंट एक्शन कमेटी के लिए बुरी ख़बर है। इन दो ख़बरों की तफसीलात आप देखने वालों की खिदमत में पेश करने के बाद हमारे ब्लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, अडयाला जेल से क्या बड़ा हुक्म सामने आया है, ख़तरे की घंटी किसके लिए बजी है, फिर इन ख़बरों की डिटेल और कुछ और अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं उनकी तफसीलात से भी आप नाज़रीन को आगाह करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो बात करते हैं जॉइंट एक्शन कमेटी की, जिसने 9 जून को एहतजाज की कॉल दी और रिएक्शन में हुकूमत की तरफ से इस तंजीम को कलअदम करार दे दिया गया। अब एक डेडलॉक पैदा हो चुका है। जॉइंट एक्शन कमेटी का जो एहतजाज है उसका फोकस जो है वो रावलाकोट का शहर है। अब वहाँ पर जो एहतजाज है या जो धरना दिया गया है उसके नतीजे में जो शहर के रहायशी हैं उनको किन मुश्किलात का सामना है, इसका हम और आप जो है वो अंदाज़ा कर सकते हैं। लेकिन ये जो डेडलॉक है जिसमें कुछ और भी फैसले लिए गए हुकूमत की तरफ से जॉइंट एक्शन कमेटी के कोर रहनुमाओं के ख़िलाफ़, अब अच्छी खबर ये है जॉइंट एक्शन कमेटी के लिए कि एक ऑफ़र किया गया है इनको, और ये ऑफ़र आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने किया, जिसमें यह कहा गया कि अगर ये अपनी कॉल को ऑफ़ कर देते हैं, एहतजाज को, धरने को ख़त्म कर देते हैं, तो रियासत आज़ाद कश्मीर की हुकूमत जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ हर तरह से बातचीत करने के लिए तैयार है। यानी महज एक ऐलान करना है, एहतजाज ख़त्म करना है, तो वही आज़ाद कश्मीर हुकूमत जिसने जॉइंट एक्शन कमेटी को कलअदम करार दिया था, उसी कलअदम तंजीम के साथ रियासत आज़ाद कश्मीर की हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है। अब आज़ाद कश्मीर हुकूमत का ये कहना है कि जो मुफाहमती अमल था, जो मुज़ाकरात का प्रोसेस था, उससे इनकार जो है वो हुकूमत की तरफ से नहीं बल्कि जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से किया गया। जब तक ये कॉल वापस नहीं होती तो मुज़ाकरात का जो एक इम्कान है वो सवाल ही पैदा नहीं होता कि जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात किए जाएं। एहतजाज की कॉल वापस लेने पे हर तरह से इनकी बात सुनी जाएगी, मुज़ाकरात किए जाएंगे, जो मुफाहमती अमल है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। अच्छा, ये तो अच्छी खबर हो गई कि एक ऑफ़र किया गया हुकूमत की तरफ से। दूसरी तरफ बुरी खबर जॉइंट एक्शन कमेटी के लिए, वैसे तो सबसे बुरी खबर ये थी कि उसको कलअदम तंजीम करार दे दिया गया, लेकिन अब ये इल्ज़ाम लगा है हुकूमत की तरफ से कि जॉइंट एक्शन कमेटी को बैरूनी फंडिंग भी हासिल है। अच्छा, वो बैरूनी फंडिंग कौन कर रहा है, इसके हवाले से कुछ वजाहत के साथ हुकूमत की तरफ से नहीं बताया गया, लेकिन एक बात उसमें ज़रूर ऐड की गई कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जिनका ताल्लुक़ आज़ाद कश्मीर से है, वो भी इस कलअदम तंजीम को जो है वो फ़ंड कर रहे हैं। और साथ में कहा गया कि जो मुहाजिरीन की 12 सीटों का मुतालबा शामिल किया गया है इस कमेटी के मुतालबात में, ये पहले इनका मुतालबा नहीं था। और फिर जो हलफनामे इस कमेटी के मेंबरान की तरफ से दिए गए हैं या इस कमेटी की तरफ से जो लिए गए हैं, उसमें पाकिस्तान से जो इल्हाक है उसको ख़त्म करने का मुतालबा किया गया है। तो ये बुरी खबर है कि ये जो इल्हाक पाकिस्तान से ख़त्म करने की जो बात की जा रही है, हलफनामे लिए जा रहे हैं, तो इस तंजीम की जो एक क्रेडिबिलिटी है उस पर फिर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है वो आ जाता है। तो देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में जो एक क्राइसिस है रियासत आज़ाद कश्मीर और जॉइंट एक्शन कमेटी के माबैन, इस बहरान का कैसे ख़ात्मा होता है। अब नाज़रीन बात कर लेते हैं एक और क्राइसिस की, और मुख्तसर सी बात करते हैं ईरान अमेरिका तनाज़े के हवाले से। कल अमेरिकी सदर की तरफ से बयान आया कि आज यानी इतवार के दिन जो मफाहमती याददाश्त है उस पर दस्तखत हो जाएंगे, और भी बहुत सारी बातें या दावे सदर ट्रंप की तरफ से किए गए। लेकिन अब ईरानी गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया, जो इख्तलाफ किया गया है सदर ट्रंप के इस दावे के साथ, वो ये है कि आज किसी मुआहदे पर दस्तखत नहीं हो रहे। हाँ, अलबत्ता ईरानी गवर्नमेंट का ये ज़रूर कहना है कि जो गौर है मफाहमती याददाश्त पे, वो गौर ईरानी हुकाम की तरफ से किया जा रहा है, और चंद रोज़ में ये मुआहदा जो है वो हो सकता है। यानी ईरान का इख्तलाफ सिर्फ जो है वो वक्त के ऊपर है कि मुआहदे पे जो दस्तखत हैं वो कब किए जाएंगे। अमेरिका आज का कह रहा है और ईरान अगले चंद रोज़ का कह रहा है। लेकिन बहरहाल उसमें जो एक नई डेवलपमेंट है जिस पर रात भी हमने बात की थी कि इस मुआहदे पे जो सिग्नेचर हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली किए जाएंगे।
लेकिन बहरहाल इलेक्ट्रॉनिकली सिग्नेचर हो इस मुआहदे पे या फिज़िकली सिग्नेचर हो, ये मुआहदा आज हो जाए, 2 दिन के बाद हो जाए, 3 दिन के बाद हो जाए, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी जिसके असरात ना सिर्फ खित्ते के ममालिक पे पड़ेंगे, पाकिस्तान पे पड़ेंगे, बल्कि दुनिया के ममालिक पे पड़ेंगे। और इसका बेनिफिट भी दुनिया के तमाम ममालिक जो है वो तमाम ममालिक जो है वो बेनिफिट हासिल करेंगे। अब नाज़रीन आ जाते हैं अडयाला जेल से आई बड़ी ख़बर या बड़े हुक्म, इस खबर से अपने ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने जब गंडापुर साहब को हटाने का अडयाला जेल से पैगाम भिजवाया और साथ में इमरान खान साहब की तरफ से सोहेल अफरीदी साहब को नया वज़ीर आला नामज़द कर दिया गया। अब सोहेल अफरीदी साहब को वज़ीर आला नामज़द करने का जो उस वक्त एक तासुर या जो लॉजिक या वजह बताई गई वो ये था कि सोहेल अफरीदी साहब जो हैं चूँकि माजी में स्टूडेंट लीडर रह चुके हैं, तो ये एहतजाजी तहरीक को बड़े मौसर अंदाज में इफेक्टिव अंदाज में चलाएँगे, जिससे इमरान खान साहब की रिहाई का रास्ता बनेगा, रास्ता निकलेगा और ख़ान साहब की रिहाई हो जाएगी। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। हमने देखा कि जब गंडापुर साहब का इस्तीफ़ा ले लिया गया और सोहेल अफरीदी साहब वज़ीर आला बन गए, तो सोहेल अफरीदी की इमरान खान साहब से मुलाकात भी ना हो सके। वो दावा जो सोहेल अफरीदी साहब ने किया कि मैं एहतजाज की सियासत का एक्सपर्ट हूँ, माहिर हूँ, वो दावा वो दिखा ना सके, शो ना कर सके। अब मुलाकातों पे बंदिश आ गई, मुलाकातों का मामला आ गया कि भाई कैसे मुलाकातें करवाई जाएं। तो उस पे नाजरीन पहले तो इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकातें होती रहीं, फिर जब बहनों पे मुलाकातों की बंदिश आई तो एक यकीन दहानी, एक डील की गई कि भाई से मुलाकात करेंगे लेकिन बाहर आके मीडिया के साथ गुफ्तगू नहीं होगी। लेकिन वो जो एक वादा था वो बहनों की तरफ से जो है उसकी पासदारी नहीं की गई। हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते कि किए गए वादे से मुनरफ हो गए, लेकिन उस वादे की पासदारी नहीं की गई। फिर किसी की मुलाकात नहीं हुई, अफरीदी साहब की पहले नहीं हो रही थी, बहनों की मुलाकातों में भी रुकावट आ गई। और फिर तहरीक इंसाफ ने एहतजाज, शिकायत और रिजर्वेशन का इजहार करना शुरू कर दिया। लेकिन पिछले चंद दिनों में देखा गया कि सोहेल अफरीदी की इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करवाई जाए, हम बजट पास नहीं करेंगे। अलीमा खान साहबा ने कहा, बैरिस्टर गौहर की तरफ से एक अल्टीमेटम दिया गया कि अगर मुलाकात ना करवाई गई तो हम बजट सेशन का कौमी असम्बली में बाइकआउट करेंगे। ये तमाम बातें और फिर मुलाकातें सोहेल अफरीदी साहब की मोहसिन नकवी के साथ हुई, सोहेल अफरीदी की एहसन इकबाल साहब के साथ मुलाकात हुई, सोहेल अफरीदी की वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात हुई। वहाँ पे यही बात की गई, यही मुतालबा सोहेल अफरीदी का था कि मुलाकात करवाई जाए। अब नाज़रीन ख़बर ये सामने आई है कि ये जो एक स्पीड पकड़ी थी अफरीदी साहब ने या तहरीक इंसाफ ने कि मुलाकात होनी चाहिए और डेफिनेटली होनी चाहिए वरना बजट मंजूर नहीं करवाएंगे। अब बजट तो इनको मंजूर करवाना है, चाहे आप 1 साल का करवा लें, चाहे आप 3 महीनों का करवा लें, करवाना तो आपको पड़ेगा क्योंकि मजबूरी है कॉन्स्टिट्यूशन को कि आपने बजट पेश करना है और ये आईनी तकाजा है। अब ये है कि जो डिमांड थी मुलाकात की उस पर हुआ ये है, जो आज एक ख़बर रिपोर्ट की गई है, साले जाफ़र साहब की ख़बर है, रोज़नामा जंग से वाबस्ता है कि पैगाम इमरान खान साहब को भिजवाया गया और अडयाला जेल के काबिल एतबार ज़राए को उन्होंने कोट किया है साले जाफ़र साहब ने, और वफाकी इंतज़ामिया की तरफ से पैगाम भेजा गया और ये जानने के लिए कि आया कि इमरान खान साहब जो हैं वो मुलाकात करने की ख्वाहिश रखते हैं। यहाँ बाहर तो बहुत शोर मचा हुआ है, एहतजाज किया जा रहा है, क्या इमरान खान साहब भी सोहेल अफरीदी के साथ मुलाकात करने की ख्वाहिश रखते हैं? तो उस पर रिपोर्ट में बताया गया है कि अडयाला जेल के काबिल एतबार ज़रा ये बताते हैं कि जब वफाकी शहर की यानी शहर इक़्तिदार की इंतज़ामिया का पैगाम जो है इमरान खान तक पहुँचाया गया कि आपके साथ सोहेल अफरीदी मुलाकात करना चाहते हैं, तो इमरान खान साहब ने सोहेल अफरीदी के साथ मुलाकात करने से इनकार कर दिया। इमरान खान साहब ने इस पर जवाब यह दिया कि मेरी मुलाकात करवाई जाए सलमान अकरम राजा के साथ। इमरान खान ने जवाब यह दिया कि मेरी मुलाकात कराई जाए मेरी बहनों के साथ, अलीमा के साथ, उज़मा के साथ, नौरीन के साथ, सोहेल अफरीदी के साथ मैंने मुलाकात नहीं करनी। ये साले जाफ़र साहब की एक्सक्लूसिव ख़बर है। लेकिन इसमें एक जो चीज़ है जो मेरे ज़हन में भी सवाल आता है, क्योंकि इस खबर में ये भी लिखा गया है कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल में ये इत्तला मिली कि जैसे गंडापुर की इस्टेब्लिशमेंट के साथ साजबाज थी, वैसे ही सोहेल अफरीदी की इस्टेब्लिशमेंट के साथ साजबाज हो चुकी है। और जब खान साहब को ये इत्तला मिली कि मामला तय पा चुके हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ सोहेल अफरीदी की, तो इसलिए उन्होंने सोहेल अफरीदी के साथ मुलाकात करने से इनकार किया। अब ये इत्तला इमरान खान साहब को किसने दी? क्या वफाकी
इंतज़ामिया की तरफ से अडयाला जेल की इंतज़ामिया को जो पैगाम पहुँचाया गया कि ये मुलाकात की दरख्वास्त आ रही है, उनकी तरफ से कहा गया ये मुमकिन नहीं है। इस सवाल का जवाब जो है बड़ा मुश्किल है, इस खबर में इस सवाल का जवाब नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, तहरीक इंसाफ को एक और ख़तरा भी लाहक हो गया है, बल्कि ख़तरे की घंटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बज चुकी है। और वो ख़तरा ये है जिसे PTI महसूस करती है, वो ये है कि मौजूदा जो हाइब्रिड निज़ाम है ये इसी तरीके से चलता रहेगा। और जब मार्च 2027 में या अप्रैल 2027 में सेनेट के इंतखाबात आते हैं तो उन इंतखाबात में ये जो निज़ाम है मज़ीद मजबूत हो जाएगा। ज़ाहिर सी बात है कि हुकूमत को ज़्यादा सीटें मिल जाती हैं सेनेट के इंतखाबात में। जब हुकूमत आती है तब कम सीटें मिलती हैं, जब हुकूमत स्टेबल हो जाती है फिर सेनेट के इंतखाबात होते हैं, क्योंकि जो सेनेट के अरकान हैं वो 6 साल के लिए मुंतखब होते हैं और आधे अरकान 3 साल के बाद जो है वो रिटायर हो जाते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तशवीश ये पाई जाती है PTI में कि सेनेट के इंतखाबात में जब हुकूमत के पास सेनेट में भी मेजॉरिटी आ जाएगी, हुकूमत के अपने लोग सेनेट में मुंतखब हो जाएंगे, तो इस सूरत में जो एक हुकूमत के पास आइनी और जो कानूनी तब्दीलियाँ करने की जो कैपेसिटी है पार्लिमान में, कौमी असम्बली में, पार्लियामेंट में, ये सलाहियत हुकूमत की बढ़ जाएगी। कानूनी और आइनी मामलात पर कानून साजी की जो हुकूमत की ताकत है उसमें इजाफा हो जाएगा। अब इस सेनेट के मार्च अप्रैल 2027 में आने वाले इंतखाबात को लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सोच रही है कि एक तो हुकूमत की ताकत में इजाफा होगा लेजिस्लेशन के हवाले से, दूसरा जो हमारा किरदार है बतौर सियासी जमात है वो सुकड़ जाएगा, वो किरदार महदूद हो जाएगा। अब हुकूमत में चलें किरदार कब बढ़ता है नहीं बढ़ता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान का ख्याल ये है कि हमारी जो सियासी हिकमत अमली है इस सियासी हिकमत अमली को हमें तब्दील करना चाहिए। और जो लोग ये ख्याल रखते हैं उनका ये कहना है कि हमें मुज़ाकरात और सियासी मफाहमत की हिकमत अमली को अख्तियार करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर हम ये हिकमत अमली मुज़ाकरात की, सियासी मफाहमत की बुरेकार नहीं लाते या ये हिकमत अमली अख्तियार नहीं करते तो जो हुकूमत जो है वो मार्च अप्रैल के सेनेट के इंतखाबात में जितनी पावरफुल हो जाएगी, जितनी ताकतवर हो जाएगी, हुकूमत के पास जो लेजिस्लेशन का एक अख्तियार आ जाएगा, उसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या बनेगा। तहरीक इंसाफ का सियासी किरदार महदूद हो जाएगा, तहरीक इंसाफ का सियासी किरदार सुकड़ जाएगा। तो फिर इन हालात में जब आइनी और कानूनी मामलात पार्लिमान में आएंगे तो उस पर जो एक अफेक्टिव रोल होता है PTI का, वो अफेक्टिव रोल नहीं होगा, वो इन्फ्लुएंस ख़त्म हो जाएगा। तो फिर PTI क्या करेगी। ये भी जो ख़बर है कि सेनेट के इंतखाबात को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तशवीश पाई जाती है, ये ख़बर भी काबिल एतबार ज़राए से अंसार अब्बासी साहब ने अपने आर्टिकल में शाया की है। देखते हैं पाकिस्तान की सियासत आइंदा आने वाले दिनों में क्या करवट लेती है। फ़िलहाल तो बजट का जो है वो शोर है, बजट डिबेट का आगाज़ हो चुका है, अपोजिशन तनकीद करती है, हुकूमत उसका जवाब दे रही है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।